हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ डुअल टाइम। डुअल टाइम का रोल क्या है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के अंदर। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो कि डीपीटी का एक मेथड है। तो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। इसमें हम डुअल टाइम का क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि डुअल टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। जो डुअल टाइम होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब पेनिट्रेंट टेस्टिंग किया जाता है। तो ये क्या करता है, इसमें जो पेनिट्रेंट रहता है, पेनिट्रेंस मीन्स जो ये रेड कलर की जिसको डाई भी बोलते हैं, तो जो ये रेड डाई होती है उसको पेनिट्रेंट बोला जाता है। इस पेनिट्रेंट को क्या होता है, जो भी सर ऑब्जेक्ट जो सामग्री है जिस पे भी हम पेनिट्रेंट टेस्टिंग हमको करना है या वेल्डिंग वगैरह जो भी जॉइंट की वेल्डिंग होती है उस पर हमें पेनिट्रेंट टेस्टिंग करना होता है। तो इस पर हम ये पेनिट्रेंट को अप्लाई करते हैं। पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के बाद उसको सरफेस पे छोड़ दिया जाता है मीन्स, और उसके बाद उसको डुअल टाइम दिया जाता है। तो डुअल टाइम देने से क्या होता है, ताकि ये उसके अंदर जो भी डिफेक्ट और डिस्कन्टिन्यूटीज होगी, जो दरार होगी, छिद्र होंगे, तो उसमें ये इजीली अंदर एंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए। और इससे बाद में इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंस्पेक्शन के टाइम। तो इजी वे में अगर बात करें कि डुअल टाइम क्यों ज़रूरी है, तो डुअल टाइम मान लीजिए आप एक स्पॉन्ज है, तो जैसे कि आप मेरे हाथ में ये स्पॉन्ज देख रहे हैं, तो स्पंज अगर आप इस पर पानी डालेंगे तो तुरंत इसके अंदर नीचे तक नहीं जाएगा। इसमें अगर आप थोड़ी देर रखेंगे तो बाद में धीरे धीरे पानी ये धीरे धीरे सोख लेगा। तो इसी तरह से ये डुअल टाइम मीन्स जितना आप टाइम देंगे उसके हिसाब से जो जैसे लिक्विड होगा वो अंदर की साइड जाएगा, जो डिफेक्ट डिस्कन्टिन्यूटी होगी या जो भी ओपन टू सरफेस जो स्पेस होगा उसमें वो धीरे धीरे एंटर करेगा। वैसे ही सेम काम ये पेनिट्रेंट का रहता है कि जब हम पेनिट्रेंट सरफेस पे लगाते हैं तो सरफेस पे लगाने के बाद में उसको डुअल टाइम देते हैं, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे इतना जितना भी इसका थिकनेस रहता है उसके हिसाब से वो डुअल टाइम के हिसाब से वो पेनिट्रेंट उसमें एंटर करता है। तो इस तरह से टाइम इम्पोर्टेंट है पेनिट्रेंट टेस्टिंग में, डुअल टाइम। और ये डुअल टाइम का आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसमें जो रहता है लिक्विड पेनिट्रेंट ये सुनिश्चित करता है कि जो भी पेंट हमने डाई लगाई है वो इजीली अंदर चली गई है, ठीक है ना। और जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे डाई लगाया है। डाई लगाने के बाद इसका अगर डुअल टाइम देते हैं तो ये धीरे धीरे ऐसे सरफेस के अंदर एंटर होता है। तो एंटर होने के बाद में ये जितना टाइम देंगे, अगर ज़्यादा टाइम दिया तो क्या होगा सर, ज़्यादा टाइम दे पेंटर सूख सकता है और इससे बाद में, और या फिर ज़्यादा फैल सकता है सरफेस के ऊपर, तो हमको क्लीनिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो पेनिट्रेंट का एक डुअल टाइम जो रहता है वो फिक्स रहता है, जो मैं आपको भी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और अगर हमने ये डुअल टाइम अगर कम दिया तो इससे क्या होगा, कम देंगे तो जो पेनिट्रेंट हमने जो ये लिक्विड लगाया है डाई पेनिट्रेंट, तो ये क्या करेगा, जो बारीक जो ओपन टू सरफेस डिस्कन्टिन्यूटी होगी वो बराबर लेवल वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, मीन्स प्रवेश नहीं कर पाएगा। जहाँ तक उसको जाना चाहिए वो वहाँ तक नहीं जा पाएगा, और हमें इससे पता भी नहीं चलेगा कि डेप्थ कितना अंदर तक इसका डिफेक्ट या डिस्कन्टिन्यूटी है। तो डुअल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो कम टाइम भी नहीं देना है और ना ज़्यादा टाइम देना है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करते हैं डुअल टाइम। तो डुअल टाइम जो है आमतौर जो इसकी जांच है सतह की सामग्री के प्रकार और इसके इस्तेमाल किए जा रहे पेनिट्रेंट पर निर्भर करता है। तो पेनिट्रेंट ये जो डुअल टाइम रहता है वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो पेनिट्रेंट जो रहता है वो हम डिसाइड नहीं करता है, कंपनी के कुछ प्रोसेसर्स वगैरह होते हैं, एएसएमई और एएसटीएम के जो स्टैंडर्ड कोड वगैरह बनाए हुए हैं उसमें बताया गया है कि आपको कितना डुअल टाइम रखना है। ये मोस्टली 5 to 30 मिनट्स का रहता है, और ये कंपनी के स्टैंडर्ड टाइम है 5 to 30 मिनट्स। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसके स्टैंडर्ड है जो एएसएमई और एएसटीएम है। एएसएमई सेक्शन 5 के अंदर जो एनडीटी का जो आता है आर्टिकल 6 के अंदर, और ऐसे पेनिट्रेंट के बारे में है, इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो एएसएमई सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए कि इसका डुअल टाइम कितना रखना है। तो आपको मेन ये आपको याद रखना है कि 5 to 30 मिनट्स का डुअल टाइम मोस्ट ऑफली हर कंपनी में यूज किया जाता है। और वो किसके बेस पे होता है, आमतौर जांच की गई सतह की सामग्री, जो सतह होगी सरफेस का, जो भी सामग्री यूज कर रहा है उसकी सतह जो सरफेस एरिया रहता है ऊपर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कंडीशन कैसी है। और उसके बाद सामग्री के प्रकार, किस टाइप की सामग्री है, जैसे कि ग्लास हुआ, वेल्डिंग हुई, या फिर जो भी नॉन पोरस मटेरियल हुए, उस पर ये
लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग जिस बेसिस पे किया जाता है तो उस पर भी डिपेंड करता है। और इस्तेमाल किया जाए पेनिट्रेंट्स में जो लिक्विड डाई है, इसमें कैसा होता है कि अलग अलग तरह की कंपनियां ये पेनिट्रेंट लिक्विड बनाती है, तो उनके अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होते हैं। तो इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि ड्वेल टाइम आपको कितना देना है। इसमें 5 to 10 मिनट भी देते हैं। इसमें जो कंपनी का प्रोसीजर है वो फॉलो करना रहता है, मेन आपको प्रोसीजर के हिसाब से चलना रही चाहिए। तो इसके बाद आता है ड्वेल टाइम का सही उपयोग कैसे करें। तो इसके सही उपयोग करने के लिए आपको अपने हाथ में घड़ी में स्टॉप वॉच लगा लेनी चाहिए कि मैंने जब भी आप पेनिट्रेंट अप्लाई कर ले उसके बाद में आपने इसको कितना टाइम दिया है पेनिट्रेंट को, तो एक अलार्म भी सेट कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि मैंने कितना ड्वेल टाइम एक्चुअली दिया है, वो आपको पता चलेगा। तो समय के निगरानी के लिए स्टॉप वॉच लगा ले या अलार्म सेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद है सतह की तैयारी। सर पे जो भी ये सामग्री है, जैसे वेल्डिंग हुआ या जो भी ऑब्जेक्ट पे आप पेनिट्रेंट टेस्टिंग करने वाले हैं, तो उसकी जो सतह रहती है तो वो अच्छी तरह साफ हो। इसके लिए क्या होता है, पहले प्री क्लीनिंग होती है, प्री क्लीनिंग। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्री क्लीनिंग के जो आप सॉल्वेंट से और सूखे कपड़े से जो प्री क्लीनिंग करते हैं उसमें जो ड्वेल टाइम दिया जाता है वो मोस्टली 2 मिनट्स का रहता है। 1 मिनट से 2 मिनट्स के बीच आपको उसमें भी ड्वेल टाइम देना रहता है। वो क्यों दिया जाता है, वो सॉल्वेंट जो रहता है, हम सॉल्वेंट यूज करते हैं जो, या अभी जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसको उसके लिए ये 2 मिनट्स दिया जाता है। मोस्टली ये सॉल्वेंट रिमूवल जो मेथड होता है उसके लिए 2 मिनट्स दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ड्वेल टाइम प्री क्लीनिंग में 2 मिनट्स और जो पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद 5 to 30 मिनट्स का आपको टाइम देना है। और अगर सपोज करो 30 मिनट्स से ऊपर अबव चला जाए तो उसको रीप्रोसेस करना है। मीन्स आपको पेनिट्रेंट को पूरा साफ करके फिर से अप्लाई करना है और फिर एग्जैक्ट जो टाइम 5 to 30 मिनट्स या जो भी प्रोसीजर के हिसाब से दिया है वो आपको फॉलो करना रहता है। तो इस हिसाब से आपको ड्वेल टाइम का पता होना चाहिए कि मतलब इसमें सही जगह जो भी सतह है वो अच्छे तरह से साफ हो, उस पर ऑयल, डस्ट, ग्रीट वगैरह जो भी है वो नहीं होने चाहिए। जो ऑब्जेक्ट जिस पे आप डीपीटी परफॉर्म करने वाले हैं, जिस पे वेल्डिंग या जॉइंट पे, तो आपको अपने जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस जो है वो सही तरह से साफ़ होनी चाहिए, तभी ये पेनिट्रेंट क्या है आसानी से एंटर कर सकता है उसके अंदर। और निर्देशों का पालन करें। और ये हमेशा मैन्युफैक्चरर मीन्स जो कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और उसके दिए गए पेनिट्रेंट गाइडलाइन का पालन करें। तो गाइडलाइंस किस में दी जाती है, वो आपके कंपनी के जो प्रोसीजर होंगे उस प्रोसीजर में लिखा रहेगा कि आपको पेनिट्रेंट टाइम कितना देना है, ड्वेल टाइम, और किस किस तरह से कौन सा मेथड करना है, वो सब कुछ आपको प्रोसीजर में मिल जाएगा। और कौन सी कंपनी का पेनिट्रेंट यूज करना है वो सब कुछ डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। उसके बाद बात निष्कर्ष, इसमें यह है कि ड्वेल टाइम का मेन निष्कर्ष इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि जो इसका जो परिणाम, जो सटीक परिणाम पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब आपको अगर ड्वेल टाइम अगर आप सही नहीं देंगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। मीन्स आप ड्वेल टाइम बराबर नहीं देंगे तो पेनिट्रेंट बराबर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा किसी ऑब्जेक्ट में, और आपको डिफेक्ट या डिस्कन्टिन्यूटी है वो बराबर बाहर सरफेस पे बराबर नहीं दिखेगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरह के और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगा जिससे आपको इंटरव्यूज़ में इजीली, आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ईजी रहे वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहे इस चैनल के साथ।